बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। बस्ती जिले में पुलिस प्रशासन पर आए दिन सवाल उठते रहते ही हैं और आप लोग देखे भी होंगे। कुछ लोग तो अब रिपोर्टर को भी पुलिस विरोधी साबित करने में लगी गए हैं। लेकिन आप लोग जो भी सोच रहे हैं या जो भी समझते हैं और खासकर इस पुलिस प्रशासन के बारे में लोगों का अपना जो थिंकिंग होता है, कहीं ना कहीं लोग भय में जीते हैं। और आज मैं जिस थाने पे खड़ा हूँ वो रुधौली थाना है और रुधौली थाने का एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे प्रशासनिक भवन रुधौली जनपद बस्ती, ये थाना रुधौली का है। और SHO का नाम अगर आप लोग जानना चाहें तो चंदन कुमार है। चंदन नाम से ही अगर आप लोग समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शोभा होती है, तिलक होता है माथे का। वैसे ही कहीं ना कहीं जब चंदन कुमार को यहाँ बैठाया गया होगा तो लोग बाग भी यही सोचे होंगे कि इस थाने के कहीं ना कहीं वो तिलक होके निकल के आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पे बहुत सारे लड़के बजरंग दल के खड़े हैं, इन लड़कों से आज बातचीत करना चाहेंगे कि रात्रि में इतने बजे ये लोगों का आना यहाँ पे क्यों हुआ है। और दूसरी चीज ये कि SHO क्या रुधौली थाना में जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, या फिर SHO रुधौली के ऊपर बस यूं ही लोग भड़के या यूं कह लीजिए कि उनकी शिकायत पे लगे हुए हैं। दोनों चीज़ें आज ही साफ होंगी, क्लियर होंगी, कोशिश यही रहेगी मेरी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं बजरंग दल के, उनसे बात करना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर वजह क्या है रात्रि में इस थाने के कैंपस के अंदर आके बैठना क्या या उचित है या फिर नहीं है। जो भी है जरूर बात करेंगे। मनमोहन जी एक बार खड़े होंगे। ये लड़के आज आए यहाँ पे, आप भी यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं नाता पुलिस का भी विवादों से हमेशा घिरा रहता है और आए दिन किसी ना किसी SHO पे गंभीर आरोप लगते रहते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि SHO रुधौली, वजह क्या है कि आज वो आप लोगों को नहीं संभाल पाए या आप लोग यूं ही चले आए? मतलब कोई किसी का कुत्ता ना काटा है फिर आके अजुराएगा या फिर सब तैयार आके यहाँ धरना बैठेगा। किसी को कुत्ता काटा नहीं भाई साहब। वजह क्या है, क्या बात क्या है? वजह भाई साहब कुछ लोगों ने अभद्रता किया। मैं कहीं गया, पंचायत था या कुछ लोगों, दोनों पक्षों ने हमको बुलाया, अभद्रता मेरे साथ हुई। मैं उसकी सूचना एप्लीकेशन, कहाँ आप गए थे? छपिया रघुवंश में जी। तो वहाँ मैं लाके अभद्रता मेरे साथ हुई, मैं लाके अभद्रता आपके साथ किसने किया? भाई साहब वहाँ अमन कुमार नाम है एक लड़का, अमन चौधरी। उसको आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। जानते नहीं? नहीं जानता। तो नाम कैसे पता चला? नाम वीडियो जो था भाई साहब, वीडियो भी बनाए थे नाम उस झीझिल में, वो वीडियो में उसका चेहरा आया। अच्छा, उस लड़के का? हाँ। अमरनाथ आपसे बदतमीजी किया? जी, अमरनाथ चौधरी हैं और एक प्रमोद चौधरी, वो भी हैं। तमाम ऐसे लोग भी हैं और उसमें कुछ लोग हैं अभद्रता किए। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन SHO महोदय को दिया ला करके, अपनी टीम के साथ SHO महोदय को कल एप्लीकेशन दिया। कल मैंने एप्लीकेशन 1:30 बजे तक लमसम मैंने दे दिया, दोपहर को दिया। अच्छा। कल से आप उसमें इन्वेस्टिगेशन मैंने वो कर रहे हैं, जाँच ही कर रहे हैं। अभी तक उनको कुछ उपलब्ध नहीं मिला। हाँ, कार्रवाई कर। फिर सुबह हमको आज सुबह 12:30 बजे उसी संदर्भ को लेकर के रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। रात में फलाने बोलता था, हम कहा हाँ फलाने बोलते ही, बताओ भैया क्या दिक्कत है। तो कहें तू जो मैं मुकदमा दर्ज कराओ थे, एप्लीकेशनवा दिए हो, अगर नहीं उठेबो तो तुम्हें जान से मार देव, रहे नहीं बा तुम्हें, जिए नहीं बा तुम्हें। और फिर माता मैंने अभद्र माँ बहन की गालियाँ भी दी। तो मैं बार वो रिकॉर्डिंग भी SHO साहब को मैं भेजा। तो हम तो CDR मांग रहे हैं। किस चीज़ का? उसी CDR की, आप CDR ले आइए, मैं CDR दूंगा। ये कौन बोला आपको? SHO महोदय बोले हैं। मतलब FIR लिखने के लिए मना कर रहे हैं क्या? एकदम मना करना भाई साहब। कल से FIR दर्ज नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं SHO साहब ये तो उनको संरक्षण दे रहे हैं। एकदम अगर संरक्षण ना देते तो सुबह धमकी नहीं आती। आप संरक्षण दे रहे हैं उसको, 100% यही है कि संरक्षण दे रहे हैं। तब मैं एप्लीकेशन देने के बाद लोगों को कार्रवाई चालू होता है, लोग शांत होते हैं। अब मेरे इसमें क्या हुआ, हमको धमकियाँ मिल रही हैं। इसके मतलब SHO साहब यहाँ के चंदन जी उसको संरक्षण दे रहे हैं, उनके संरक्षण में हमको धमकियां दे रहा है। हमको अगर कोई घटना होगा तो उसकी जिम्मेदारी SHO रुधौली की होगी। नहीं, आज आप लोग यहाँ बैठे
इस बैठने का कारण आपको जिस तरीके से धमकाया गया जी। या आपके साथ जो अभद्रता हुई जी। ये 2 कारण है जी। ये और भी कोई कारण है? कारण ये भी है भाई साहब, मैं एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अगर 151 किए उन नाम पे जिसका मैं अपने इनको फोटो दिखाया था, अगर 151 किया उनको बुला के यहाँ थाने पे लाए तो उसका जेडी हमको दिखा दे कि उस नंबर उसको मैं ला के बैठाया था और उनको 151 का चालान किया हूँ, मैं तुरंत उठ जाऊँगा यहाँ से। नहीं, बैठाना 151 करना इसमें क्या मतलब है? इसमें FIR आप चाहते हैं कि और एकदम चाहते हैं? FIR का चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाए जो यहाँ गाँव पे मौजूद है। अच्छा, हाँ, और जो बॉम्बे से धमकी दिया है एप्लीकेशन आप लोग दिए हैं? एकदम दिया हूँ भाई साहब, उसका मेरे पास उसने जी आपके पास है ना, दीजिए हमको एप्लीकेशन वो दिखाइएगा, एप्लीकेशन भी एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब, एक एप्लीकेशन भी उसको दिखाइएगा। जी का दर्ज के तैयार है भैया, हम आगे ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन एक बार चौकी इंचार्ज साहब, देखिए अभी कैमरे पे आ जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा। दिखाओ भाई साहब, कैमरा दिखाओ, चौकी साहब को दिखाओ। प्रदीप सर, क्या चीज आप अभी आए हैं? किस लिए आए हैं सर? किस लिए आए सर? दिखाओ भाई साहब, प्लेट दिखाओ। मैं कुछ नहीं जानूंगा करने। नहीं, क्या चीज है बोलने तो दीजिए। जो देना है हमको अभी यहाँ पे इस कैमरे के बीच में ही चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह आए थे और प्रदीप सिंह ने मनमोहन से ये बोला, जैसा कि वो कह रहे थे कि भाई साहब आप आइए और आपका मुकदमा दर्ज करने के लिए हम कह भी रहे हैं। तो क्या इससे संतुष्ट नहीं है आप? क्या मुकदमा दर्ज करने के लिए कह रहे हैं? आप भी थे वहाँ में, प्रेम से आप पूछा क्या बोले वो? मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा, वो करूंगा, जांच करूंगा, उसको मुकदमा दर्ज। अभी आप लोग एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे आप, तो वही सब बुद्धि आ गया उनको, तो आ गया ना बुद्धि, हमको लग रहा आ गया है चंदन साहब को। तो अगर हनुमान चालीसा में सद्बुद्धि चंदन जी को आ भी गया, अगर चंदन यहाँ SHO चंदन को अगर सद्बुद्धि आ गई है तो आपको दिक्कत क्या है? तो वो अकेले एप्लीकेशन नहीं बैठे, मैं एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ उनको। नहीं, और रोज मैं एप्लीकेशन दूंगा उनको। किस चीज का? रोज एप्लीकेशन दूंगा कि हमसे क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, रोज कार्रवाई करेंगे। अभी तक इस पे हो क्या किया? तो मैं एप्लीकेशन दिया, इस पे क्या किए वो? बता तो रहे हैं। इसके मतलब ये रद्दी में डाल दिया गया है। इसके मतलब ये कैमरे पे दिखाए। इसके मतलब ये रद्दी में डाल दिया गया, कूड़ेदान में चला गया ये SHO की जो तानाशाही है, ये SHO महोदय तानाशाही बंद कर दे। और अगर तानाशाही करना तो वर्दी छोड़ करके बाहर SHO गिरी छोड़ करके वो तानाशाही करे और सबके राजनीति करे और सबको धमकियां दिलवाए वो। मतलब राजनीति इसमें कुछ हुआ? एकदम करना है SHO साहब के संरक्षण में हमको धमकियां मिल रही हैं। और भी कुछ कहना है इस विषय में? अब मैं एडिशनल साहब, IG साहब, DIG साहब, DJP साहब सबसे निवेदन कर रहा हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको थाना से तत्काल रूप से हटाया जाए। के कह रहे हैं कि कुर्सी से आप उठ जाइए, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलिए, अब एक चीज तो साफ है, जैसा कि बजरंग दल के, हम कहेंगे कैमरामैन साहब एक बार सबको दिखाइएगा, यहाँ पे बजरंग दल के जिस तरीके से लाल लोग इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल के लाल रात में हो, दिन में हो, दोपहर को, शाम को कहीं ना कहीं एकत्रित होके पहुंच भी जाते हैं। और बात रही यहाँ तक की कि जिस तरीके से इस पूरी घटना की जानकारी निकल के सामने आई है, ये है कि चंदन कुमार कहीं ना कहीं SHO रुधौली मुकदमा लिखने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर बात आगे और नहीं बढ़ी तो शायद ये मैटर कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक भी सकता है। आगे जो भी अपडेट होगा इस थाने का, इन लोगों का, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ TV, मैं अमर बड़ी मिश्रा।